Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने एक्सरसाइज 7.1 के 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपने नेक्स्ट 7th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। स्टेटमेंट है जो 7th क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। कि हमें एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट निकालना है जो इक्वल डिस्टेंस पे हो 2, -5 से और -10, 9 से। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे जब भी हम कि एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है कि जब हम इस तरीके से अपनी एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, प्लेन बनाते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होता है एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो जब भी हम इस तरीके से बनाते हैं तो हमेशा ही एक्स एक्सिस के ऊपर हम किसके लिखते हैं, पॉइंट एक्स के। यहाँ पर वाई का कोई भी पॉइंट नहीं होता है, कोई भी पॉइंट नहीं होता है। मीनिंग क्या होता है कि वाई की वैल्यू क्या होती है वहाँ पर, 0। जो वाई अपना कोऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, 0। तो इस तरीके से हमें अब बताना पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई पॉइंट वहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। सो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी एक्स एंड 0। हमने एक्स एक्सिस पे तो एक्स को ही कंसिडर कर लिया है वहाँ पर, विच इज जो हमारा क्या है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2 एंड 9। इसके कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो पॉइंट हमने x और 0 लिया है ना, ये दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल बीच में है, इक्वल डिस्टेंस पे है। कि मान के चलो कि हमने लिख लिया कि ये पॉइंट यहाँ पर है हमारा, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि यहाँ पर है, तो यहाँ से जो भी पॉइंट होंगे हमारे कि क्या है 2 एंड -5, तो 2 और -5 कुछ यहाँ पे आएगा इस तरीके से, और -2 एंड 9 है तो इधर रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लिया है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है हमारी, सेम है। यानी कि ये जो पॉइंट है बिल्कुल इनके बीच में है। इधर से उस पॉइंट तक जाओगे तो भी इतनी डिस्टेंस आएगी, और इस पॉइंट से इधर आओगे तो भी इतनी ही डिस्टेंस आएगी हमारी। ठीक है। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन, सो डिस्टेंस बिटवीन, अब देखो हमें क्या है कि पता चल गया है कि यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है ना। और हमें क्या करना कि जो वो पॉइंट हमने माना था एक्स एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट की वैल्यू निकालना। यानी कि y का तो 0 है ही, इसको तो निकालने की नीड नहीं, कंफर्म है कि 0 है। वैल्यू कुल मिला के हमें किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो क्या करेंगे, जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है तो इन दोनों डिस्टेंस को हम इक्वल रखेंगे। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन इस पॉइंट से x0 से 2, -5, x0 एंड 2, -5 इज इक्वल्स टू क्या होगी हमारी, डिस्टेंस बिटवीन x0 पॉइंट की और किसकी, जो अदर पॉइंट बच गया हमारा -2 एंड 9 की। अब ये डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, क्योंकि इसने खुद बोला कि ये जो पॉइंट है इस तरीके से है कि इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों पॉइंट से। तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, इसके बीच में है ये पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट की है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट की है। तो वो हमने लिख लिया है कि डिस्टेंस क्या है, x0 पॉइंट की एक बार इसके साथ इक्वल डिस्टेंस है, एक बार यहाँ पर इन पॉइंट्स के साथ इक्वल डिस्टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना यूज़ करेंगे किसको, डिस्टेंस फॉर्मूला को, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि क्या होता है हमारा x2 - x1 होल स्क्वायर इज प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम अपने क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे। तो यहाँ से जब हम निकाल लेंगे तो x1 और x2 ये हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी, y1 और y2 ये हमारी y1 y2 की वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया, 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है,
तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। तो क्या हो गया -2 माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 0 होल स्क्वेयर स्क्वायर रूट। अब देखो इक्वल का साइन है और दोनों जगह पे क्या है, स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा कि स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस, देखो -5 माइनस 0 क्या बचेगा, -5 बचेगा, यानी कि -5 होल स्क्वेयर। और इसका हमने क्या किया, स्क्वायर किया है। ऐसे ही इधर स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, -2 माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 0 होल स्क्वेयर, तो क्या हो गया अपना 9 स्क्वेयर। अब इसका कंप्लीट का स्क्वेयरिंग किया है, यानी कि स्क्वेयर किया है हमने। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो ये कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, 2 माइनस एक्स होल स्क्वेयर प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 25। इधर क्या हो गया, ऐसे ही एंटी है 2 और स्क्वायर रूट एक दूसरे के, तो क्या होगा -2 माइनस एक्स होल स्क्वेयर, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x वालों को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, अदर्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे। तो क्या किया हमने, ये जो 2 माइनस एक्स होल स्क्वेयर इसको इधर लेके आ गई, तो ये है हमारा 2 माइनस एक्स होल स्क्वेयर। अब देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो माइनस में हो जाएगा -2 माइनस एक्स होल स्क्वेयर। इधर 81 पहले ही है, प्लस 25 जो इधर प्लस में है उधर जाके हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना स्क्वेयर्स को करेंगे ओपन। तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वेयर, तो x माइनस वाई होल स्क्वेयर वाली जो अपनी आइडेंटिटी होती है उसको यहाँ पर यूज करेंगे। आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, यूजिंग x माइनस वाई होल स्क्वेयर, जब क्या होता है हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x वाई, इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है 2 और y की जगह पर क्या है x है, तो इसको किया हमने 2 माइनस एक्स को, तो एक्स स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर 4 प्लस वाई स्क्वेयर यानी कि x का होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 2xy, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 की मल्टीप्लाई x के साथ, यानी कि 4x हो गया हमारा। अब यहाँ पर ओपन करेंगे तो इसको भी आप क्या करेंगे, ये x की जगह पर है, ये y की जगह पर है, तो माइनस है हमारा बीच में, तो पहले क्या होगा -2 का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर है ना, -2 है वहाँ पर, तो -2 का स्क्वेयर क्या हो गया हमारा 4। ठीक है, प्लस एक्स होल स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस 2ab, 2 की मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ की तो +4 हो गया 4x, तो क्या हो गया हमारा 4x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 64, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, 56, कितना बच गया 56। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि ये जो अपनी ब्रैकेट है इसको करेंगे हम सोल्व, तो ये है हमारा 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। अब जब ये माइनस जो ओपन करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये साइन को चेंज कर देगा, तो ये हो गया -4 माइनस एक्स स्क्वेयर और -4x इक्वल्स टू किसके इक्वल टू है, ये 56 के, तो +4 है -4 है कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, -4x माइनस 4x कितना हो गया -8x इक्वल टू किसके 56 की। बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी, सिर्फ x की है, तो -8 एक्स्ट्रा है हमारे पास, अदर साइड शिफ्ट करेगा, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये है ना। तो क्या हो गया x इज इक्वल्स टू 56 को -8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई -7। तो जो पॉइंट आएगा x एक्सिस के ऊपर वो क्या आएगा -7 एंड 0, क्या होगा -7 एंड 0 इज द आवर आंसर। यहाँ पे लिख देना, स्पेस नहीं है, कि द पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी -7 एंड 0, दैट इज अवर सॉल्यूशन ऑफ आवर 7th क्वेश्चन।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर कीजिए। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच, जब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p दैट इज 2 - 3 एंड q दैट इज 10y इज 10 यूनिट। हमें क्या करना है कि y की वैल्यू निकालनी, कब निकालनी है, जब p और q के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या हो, 10 यूनिट हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है p हमारा जो कि क्या है 2 और -3 है, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है q जो कि हमारा क्या है 10 और y है। अब इसके बीच की डिस्टेंस इसने खुद से दे दी, कितनी, 10 यूनिट्स है, यानी कि यहाँ से ये कितना है 10 यूनिट्स है। और हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, गिवन में क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन p दैट इज 2 एंड -3 एंड q जो कि क्या हमारा 10 एंड y इज 10 यूनिट। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है 10 यूनिट। इसका मतलब क्या है, दैट इज कि पी क्यू जो है वो हमारा 10 के इक्वल है। पी क्यू का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो उसको हम लिखते हैं पी क्यू इस तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब डिस्टेंस का जिक्र हुआ है तो डिस्टेंस फॉर्मूला को ही यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता क्या है, उसको राइट करेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम अपना रेफरेंस डाल लेंगे कि x1 y1 x2 y2 हमारा है क्या, वेयर x1 y1 यानी कि जो p के पॉइंट्स है क्या है 2 और -3 एंड x2 y2 इज यानी कि जो q के पॉइंट्स है तो 10 और y। यहाँ पर हमारे x1 x2 y1 y2 क्या रहेंगे वो हमने यहाँ पर बता दिया है। अब हम करेंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सोल्व। तो x2 - x1, तो x2 का मतलब क्या है 10 माइनस x1, तो 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y -3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू में क्या दे रखा है हमें 10, क्योंकि इसने खुद बोला था ना कि पी क्यू क्या है 10, तो ये तो डिस्टेंस है हमारी, डिस्टेंस क्या दे रखी है हमें 10 दे रखी है। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस और ये हमें नंबर ही माइनस में दिया हुआ है, तो दो साइन एक साथ इकट्ठे ना हो इसके लिए हम क्या किया, हमने ब्रैकेट्स डाल दिया यहाँ पर। तो 10 - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y + 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि देखो स्क्वायर रूट हटाने का तो एक ही तरीका है कि स्क्वायर करते हैं हम, है ना, तो क्या करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस y + 3 होल स्क्वायर है ना, तो x + y होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर ओपन होगी, तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2xy यानी कि 2 × y × 3, तो कितना हो गया 6y स्क्वायर रूट, और हमने क्या किया है स्क्वायर किया है ना, स्क्वायर रूट एज इट इज, ऊपर स्क्वायर है हमारा, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब एंटी है स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे का तो कैंसिल आउट कर देगा, तो ये हमारा क्या बन गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 में जब हम 9 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 73 इज इक्वल टू क्या हो गया 100। y स्क्वायर प्लस 6y 64 में हमने 9 को ऐड किया तो कितना हो गया हमारा 73। अब हमें क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे 100 को हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y
प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे इसको। 73 माइनस 100 क्या हो जाएगा, माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, क्योंकि डिग्री क्या है 2 है। तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर था उसके अंदर हमने सीखा भी था कि जब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके हम फैक्टर कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं कि यहाँ से करें तो मल्टीप्लाई आए और जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिले, 6 मिले, इस तरीके से ना। तो हमें क्या करना है कि 1 की मल्टीप्लाई माइनस 27 के साथ, तो मल्टीप्लाई करें तो 27 मिल जाए हमें और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं। तो 9 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 27 और 9 का और 3 को अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 मिल ही जाएगा हमें। तो क्या हो गया, y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट 2 में से क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर। तो y हमारा आ गया कॉमन, यहाँ पे क्या बच गया, y प्लस 9 और इधर से क्या करेंगे, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। तो ये हो गया y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्यों, अब ये ब्रैकेट हमेशा हमारी सेम होती है। अगर ये सेम नहीं आती है यानी कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर मिस्टेक हो गई, उसको दोबारा से हम चेक करेंगे। तो ये भी y प्लस 9 है, ये भी y प्लस 9 है, दैट मीन्स फैक्टर्स हमारे क्या है, ठीक है यहाँ से। अब 2 टर्म हो गई हैं ये, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब 2 टर्म है तो उसमें से एक चीज़ कॉमन क्या निकल गई हमारी, y प्लस 9। यहाँ पे क्या बच गया y और यहाँ पे माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको एक तरीके से देखें तो क्या है कि 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, यानी कि 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 है हमारी। कब आती है 0 मल्टीप्लाई, जब कम से कम एक नंबर हमारा 0 हो। अब यहाँ पे तो हमें नहीं पता कि कौन सा 0 है, तो हम बारी बारी से अपना क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनको 0 के इक्वल पुटअप करेंगे। तो एक बार हमने क्या किया, y प्लस 9 को 0 मान लिया है और एक बार हमने क्या किया, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, y माइनस 3 को 0 मान लिया है। अगर तो y प्लस 9 0 के इक्वल है तो y क्या आ गया यहाँ से, माइनस 9, और अगर y माइनस 3 0 के इक्वल है तो y क्या आ जाएगा, 3। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 और माइनस 9 या फिर माइनस 9 एंड 3। तो ये है हमारा 8th क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ता है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।